कायनात की तख्लीक की तो इसके साथ ही बेशुमार नेमतें भी पैदा की। फिर इंसान को अक्ल व शऊर बख्शा कि वो इन नेमतों से मुस्तफीद हो सके। खुदा ताला ने बरगोबार उगाए और असमारो अशजार सजाए, नीले आसमान को बुलंदी अता की और आबे रवां को रवानी दी, हवाओं को तसलसल दिया और फिजाओं को मुसलसल किया, कतरे को गौहर किया और गौहर को लालो जोहर किया। गर्ज के इस कदर नेमतें पैदा की कि इंसान शुमार करता करता थक जाए और नेमतें खत्म न हो। अल्लाह ताला ने कुछ जज्बे भी तख्लीक किए जिनमें एक जज्बा मोहब्बत है। मोहब्बतों का ये सफर अजल से जारी है और अब तक जारी रहेगा। राह मोहब्बत में अपने महबूब रांझे को हासिल करने की जद्दोजहद में हीर को जहर का प्याला पीना पड़ा और इस तरह वो अपनी मोहब्बत पर कुर्बान हो गई। हीर और रांझे का प्यार आज भी एक मिसाल के तौर पर पेश किया जाता है और प्यार करने वाले शायद कभी भी हीर और रांझे की दास्तान को फरामोश न कर सकें। ससी अपने महबूब पुन्नू तक पहुंचना चाहती थी, मगर लकोदक सहरा, तपती रेत और आग बरसाता आसमां इसकी राह में हायल था। वो अपनी आबला पाई, प्यास और रेगिस्तान की सख्तियां बर्दाश्त करती हुई कुर्बान हो गई। मोहब्बत की राह का सफर किस कदर तकलीफ देह होता है। ससी बदाते खुद इस सवाल का जवाब बन गई। ये सवाल आज भी मोहब्बत करने वालों की आंखों में आंसू बनकर छलक रहा है और जात पात और खानदानों की ऊंच नीच पर यकीन रखने वालों से जवाब चाहता है। सोहनी अपने महबूब महीवाल तक पहुंचने के लिए शब की तारीकी में रात के ठिठरे हुए दरिया का सीना चीर कर मोहब्बत का सलाम करने जाती थी। फिर वो मनहूस रात आई कि उसके घड़े ने वफा न की और वो उसके समेत दरिया की तूफानी मौजों में गर्क हो गई। यूं लगता है जैसे दरिया की उठती हुई हर लहर आज भी सोहनी के गम में बार बार उमड़ती है और फिर दरिया के पानी में गर्क हो जाती है। दरियाओं के सूने किनारे आज भी सोहनी और महीवाल के इंतजार में सूने पड़े हैं और उनके मिल के बिछड़ने के गम में नोहा कना दिखाई देते हैं। सोहनी अपने महीवाल पर किस तरह कुर्बान हुई, यह कुर्बानी अपनी मिसाल आप है और मोहब्बत करने वालों के लिए दर्स इबरत थी। मिर्जा और साहिबा का इश्क भी जालिम समाज की नजर हो गया और वो दोनों अपनी मोहब्बत की बाजी जीतते जीतते जिंदगी की बाजी हार गए। उनका लाजवाल इश्क आज भी हर ज़हन दिल में महफूज है और मोहब्बत करने वालों को उनकी याद हमेशा दिलाता रहेगा। मजनू अपनी लैला की मोहब्बत में तमाम दुनिया से बेगाना हो गया। वो आलमे वारस्तगी में लैला के कुत्ते को भी प्यार से सीने से लगाता और उसने लैला से मोहब्बत के जुर्म में इतने पत्थर खाए कि लहू चोटी से एड़ी तक बह निकलता, मगर वो उफ न करता। मोहब्बत करने की जो कड़ी सजाएं मजनू ने झीली, ये शायद सिर्फ उसी का हौसला था कि वो तादम आखिर भी लैला लैला पुकारता रहा। लैला और मजनू की मोहब्बत के दरमियान जमाना, खानदान और रिवायात की ऊंची दीवारें हायल हो गईं, मगर लैला और मजनू की मोहब्बत इन दीवारों और फासलों से बेनियाज थी।
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد सबसे अजीम है, हम हैं गुनाहगार, तू रब्बे करीम है। रहम कर ऐ खुदा, रहम कर ऐ खुदा, रहम कर ऐ खुदा, तेरे बंदे तुझे दे रहे हैं सदा। रहम कर ऐ खुदा, रहम कर ऐ खुदा। दिल परेशान चेहरों पे
बसी दिल परेशान चेहरों पे है बेबसी अल्लाह दिल परेशान चेहरों पे है बेबसी दूर कर अपने बंदों की तशना लबी हम पे बरसा दे तू रहमतों की घटा तेरे बंदे तुझे दे रहे हैं सदा रहम कर ऐ खुदा रहम कर ऐ खुदा प्यास से मुज़मइल हो गए जिस्म जान प्यास से मुज़मइल हो गए जिस्म जान अल्लाह प्यास से मुज़मइल हो गए जिस्म जान हम तो पानी अता कर दे रब्बे जहां खुश्क होठों पे है एक ही इल्तिजा तेरे बंदे तुझे दे रहे हैं सदा रहम कर ऐ खुदा रहम कर ऐ खुदा तेरे बंदे तुझे दे रहे हैं सदा रहम कर ऐ खुदा रहम कर ऐ खुदा अल्लाह बेहोश है। मलिका परेशान है। उसे 40 मुरब्बों की मिल्कियत का इनाम दिया जाएगा। शहर वालों, एक जरूरी ऐलान सुनो। हमारी मलिका सुल्ताना बानो की बहन शीरी बहुत सख्त बीमार है।
मालूम होता है शीरी की हालत बहुत खराब है। मेरे खुदा, मैं ये दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरी बहन को क्या हो गया? या अल्लाह, शीरी के बजाय मेरी जिंदगी ले ले। जी मेरी मालिका। हुक्म कीजिए मलिका आलिया। मुलजिम। क्या इरशाद है मलिका आलिया? सरकार, हाजिर हूँ मैं, फरमाइए। रोना बेसूद है मलिका आलिया। शीरी जिंदा रहे या मर जाए, सितारों को इससे कोई सरोकार नहीं। मेरी प्यारी शीरी मर जाएगी। क्या वो मर जाएगी? सब खामोश है। अच्छा है कि वो नहीं बोलते। अगर वो मुझे बता देते कि ये मरने वाली है तो मैं इससे पहले मर जाती। ओह मेरे खुदा, मेरा दिल रो रहा है। मुझे भी प्यास लगी है। थोड़ा पानी दो मुझे। मैं प्यासी मर जाऊंगी, थोड़ा पानी दो। काश ये हरकत कर सकती। कितनी लंबी है इसकी पलकें, मेरी पलकों से भी ज्यादा लंबी। यकीन है मुझे, ये हिली। मैंने इसका बाजू खुद हिलते देखा है। क्या तुम सबके सब अंधे हो? तुमने देखा नहीं? बोलते क्यों नहीं? क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं, मैंने भी देखा। कोई बेवकूफी मलका से इख्तिलाफ कर सकता है। आपने ठीक कहा, मैंने उसका बाजू। सरफनाज, क्या तुमने उसे हिलते देखा? देखा तुमने? जी मैंने देखा। फौरन शीरे के सितारे का मुताला करो और मुझे बताओ आसमान क्या कहता है। जाओ। हाँ, जरूर देखूंगा। बल्कि मैं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। देखो, मैंने सितारा ढूंढ लिया है। शीरी का सितारा गर्दन से निकल गया। झूठ, कितने झूठे हो तुम। शीरी मौत के मुंह में पहुंच चुकी है और तुम ये सब अच्छी तरह जानते हो। तुम में से कोई उसकी मदद नहीं कर सकता। तुम्हारी अकल बेकार हो चुकी है। इस शहर के तमाम बाशिंदे मेरे गुस्से की जद में हैं। 1000 आदमियों का सर काट के फेंक दिया जाएगा। तुम्हें भी कत्ल कर दिया जाएगा। हकीम तुम, मुलजिम तुम, और तुम भी वजीर।
अब मैं किसी को माफ नहीं करूंगी। मलिका आलम, एक अजनबी आपसे मिलना चाहता है। उसका दावा है कि वो शहजादी शीरी का इलाज कर सकता है। उसे बुलाओ वजीर। ठहरो हकीम। दे सुल्ताना, मैं अपनी रसदगाह में जाकर सितारों का मुताला करूंगा। यही रहोगे। आप ठीक कहती हैं मलिका, हकीम कसूरवार है। मेहरबान मलिका, ये सरासर इल्जाम है। मैंने पूरी कोशिश की। खुदा के लिए मुझ पर रहम कीजिए, मुझे जिंदा रहने दे, मुझे जिंदा रहने दे, मुझ पर रहम कीजिए मेरे मलिका, मुझे जिंदा रहने दे, मुझे जिंदा रहने दे, मुझे जिंदा रहने दे, मुझे जिंदा रहने दे। मैं जाना चाहता हूँ। तुमने कुछ कहा? कुछ नहीं मलिका, कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं मलिका, बल्कि आलिया, कुछ नहीं। क्या ये सच है जिसका मुझे यकीन दिलाया जाता है? क्या वाकई में बहुत खूबसूरत हो? आईना दो मुझे। कुछ लोग कहते हैं कि मैं शीरी से ज्यादा खूबसूरत हूँ। अगर मैं मर गई तो शीरी तख्त की वारिस होंगी। अगर ऐसे ही हो जाए तो कितनी अच्छी बात है। निजात दे। ये शख्स कितना बदसूरत है, मैं इसकी शक्ल देखना पसंद नहीं करती। सुना था आपकी बहन बीमार है, यही है क्या? हिंदू हो? हिंदू देखने में अच्छे हैं, लेकिन तुम्हें मुझे देखकर कहा कि मैं बहुत बदसूरत दिखाई देता हूँ। तुम कैसे जानते? जहाँ भी मैं गया मैंने तुम्हारी बहन की खूबसूरती के चर्चे सुने। लेकिन ये तो मेरे ख्यालों से भी ज्यादा खूबसूरत है। ये भी बताऊं कि तुमने अब क्या सोचा? नहीं, जरूरत नहीं। शीरी बहुत बीमार है। ये कुछ ही देर की मेहमान है, हो सकता है जल्द मर जाए। क्या तुम मुझे यही बताने आए हो? कहना तो यह है कि शीरी ठीक हो सकती है, लेकिन उसके लिए 3 शर्तें हैं। आखिर तुम क्या चाहते हो? मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं मुरब्बों का क्या करूंगा? मुरब्बे और दौलत तो वैसे भी मेरे रास्ते की दीवार है। मैं तुम्हारी शरायत की मुंतज़िर हूँ।
फिर अपनी इस भूखी प्यासी खादमा को यहाँ से बाहर भेज दो, ये मेरी पहली शर्त है। जाओ, तुम आराम करो। जाओ सरदार। अब कोई अंदर नहीं आएगा। ये है मेरी दूसरी शर्त। इसकी बात सुन लीजिए। तुम्हें अपनी बहन के लिए एक महल बनाना होगा। मैं उसके लिए एक नहीं, हजारों महल बनवाऊंगी, और वो एक से खूबसूरत होगा। और अब मैं अपनी तीसरी शर्त बताऊंगा। यहां तुम क्यों खड़े हो? तुम्हारी यहां जरूरत नहीं है, तुम जाओ। नहीं नहीं, मैं जादूगर नहीं हूं, मगर मैं लोगों का चेहरा पढ़कर बता सकता हूं कि उनके दिल में क्या है। और ये मेरी तीसरी और आखिरी शर्त। इसी में तुम्हारी बहन की जिंदगी का दारोमदार है। फिर इससे कहो ये जाए। जाओ। बहुत थक गया हूँ, सफर बहुत तवील था, प्यास लगी है, कुछ पानी दो मुझे। यहाँ का पानी भी मीठा होगा। ये पानी हम दूर पहाड़ों से लेकर आते हैं। तुम्हारे कुओं का पानी बदमजा है। तुम्हारे कुएं गंदा और बदमजा पानी देते हैं। तीसरी शर्त, तुम अपनी बहन से बहुत मोहब्बत करती हो, बल्कि मैं ये कहूंगा दुनिया की किसी औरत के दिल में बहन के लिए इतनी मोहब्बत नहीं जितनी तुम्हारे दिल में है। उसे बचाने के लिए तुम अपना तख्त ताज देने को तैयार हो। हाँ, ये सच है वजीर। शेरों की जिंदगी बचाने के लिए अपना तख्त ताज बल्कि जान तक कुर्बान कर सकती हो, लेकिन इसकी जरूरत नहीं। ये पानी बहुत ही ठंडा है। मगर अब संगला पहाड़ों से पानी का रास्ता बिल्कुल बंद हो गया है। हाँ, तुम्हारे दादा ने पानी शहर में लाने की कोशिश की थी। तीसरी शर्त क्या है? तुम नाराज हो गई बिला वजह। तीसरी शर्त, तुम्हें अपनी बहन को बचाने के लिए किसी कीमती चीज की कुर्बानी देनी होगी। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? अपने आप को दे दो। मुझे गलत न समझो, मैं बुज़दिल भी हूँ और बदसूरत भी किसी औरत से बुरी ख्वाहिश का इजहार नहीं कर सकता। तुम जानते हो मैं क्या सोच रही हूँ? हाँ, ये सोच रही हूँ कि अपनी बहन को बचाने के लिए मैं अपनी जान जैसी अजीज चीज तक कुर्बान कर दूँ। अपनी जान, लेकिन उसके लिए तुम्हारा दिल बहुत उदास है। मैं इसकी इजाजत नहीं देता। घबराओ नहीं वजीर, तुम्हारी मलका को जान देने के लिए नहीं कह रहा, बल्कि जान से भी ज्यादा अजीज चीज कुर्बान करनी होगी। वो चीज जिसको तुम जान से भी ज्यादा अहमियत देते हो। क्या ऐसा नहीं? तुम्हारी ये मजाल। ओह, समझा। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं आपसे दरखास्त करता हूँ, इसकी कोई बात ना माने, बल्कि हुक्म दे मैं इसका सर उड़ा दूं। तो मैं जाऊं? ठहरो, ठहरो। मेरी बहन बीमार है, तुम इसे छोड़कर नहीं जा सकते। हसीन लग रही हो तुम। खुदा ने तुम्हें हस्न भी बहुत दिया है, फूल की तरह दिलकश।
अगर तुमको अपनी बहन की जिंदगी अजीज है तो उसके लिए तुम्हें अपना यह हुस्न कुर्बान करना होगा, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। तुमने क्या कह दिया? शीरी की जिंदगी बचाने के लिए मैं अपना हुस्न खत्म कर दूं? वजीर इसका सर कलम कर दो। मुझे कोई भी सजा दे लो, लेकिन मैं यही कहूंगा कि शीरी की जिंदगी बचाने के लिए तुम्हें अपने हुस्न की कुर्बानी देनी होगी, कुर्बानी देनी होगी। तो तुम जैसी, लेकिन इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हारा सिर्फ जिस्म बदलेगा। तुम्हारे जिस्म की रोनाई वैसे ही बरकरार रहेगी और तुम्हारा दिल यूं ही शगुफ्ता और शादाब रहेगा, लेकिन तुम्हारी आंखें सच है। हाँ, तुम देखो कि जो कह रहा हूँ वो सच है। अब वजीर से कहो कि यहाँ से चला जाए। मैं मलिका को छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा। चलो यूं सही। रोना बंद करो। मेरी बहन शीरी मेरे लिए वही करेगी जो मैं इसके लिए करूंगी। ये दुरुस्त नहीं है मेरी मलिका। दुनिया में आपके सिवा कोई औरत इतनी बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं हो सकती। जो ये कह रहा है मुझे करने तो बसी। आओ और देखो। तुम मेरी तरफ मत देखो। शाह सलीम की बेटी मेरी तरफ तवज्जो करो। तुम देखो, तुम्हारी बहन अब उठेगी और देखो। तुम मेरी तरफ देखते हो वजीर, तुम्हारी आंखों से पता चल जाएगा मेरा चेहरा बदल रहा है। वो हंसेगी, रोएगी, नाचेगी, खेलेगी और देखो थोड़ी देर में वो सो जाएगी और फिर नींद से बेदार हो जाएगी। और तुम अपनी बहन से बहुत मोहब्बत करती हो, ये वक्त गवाह है। तुम देखो तुम्हारा प्यार किसी भी मिसाल से बड़ा है। अब तुम्हारी बहन उठ जाएगी तो उसे हरकत करते हुए देखोगी, उठ रही है। वजीर, तुमने आंखें क्यों चुरा ली? तुमने माजी में तो मेरे साथ कभी ऐसा नहीं किया था। तुमने कभी मेरे चेहरे से नजर नहीं हटाई थी। यकीनन मेरा चेहरा नहीं, मुझे आने दो, नहीं मुझे आने दो। सिर्फ शीरी पे तवज्जो दो, वो तवज्जो जो शीरी को जिंदा कर दे। शीरी पे तवज्जो दो।
ऐसा मत करो वजीर, तुम्हारे इस अमल से मेरा अमल तबाह हो जाएगा। ऐसा मत करो, ऐसा नहीं करो। ये क्यों कर रहे हो? शेरी ठीक हो गई। मुबारक हो, तुम्हारी बहन सेहतयाब हो गई। और से सुनो, ये नकाब पहन कर तुम्हारा हुस्न वैसा ही लगेगा जैसा पहले था, पर ये नकाब उतारा तो लोग तुम्हारा चेहरा देखकर खौफ खाएंगे, और ये नकाब पड़ा रहा तो तुम्हारी आंखों का हुस्न वैसा ही नजर आएगा। शीरी की सेहतयाबी के लिए खुशियां मनाओ, जश्न मनाओ, रक्त करवाओ।
मुझे तलाश थी, मैं इसकी तस्वीर बनाऊंगा। बेटे, ये इलाका मलिका की मिल्कियत है, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था, छुप जाओ। देखो बेटे, शिरीन, क्या तुम्हें हवा ने डरा दिया? हवा ने नहीं, बल्कि डाकू ने। डाकू नहीं, कोई शहजादा होगा। कुछ ख्याल करो, तुम रोगन गिरा रहे हो फरहाद। सुना तुमने मैं क्या कह रहा हूँ? बाबा जरा रंग देना। 1 मिनट बेटा, 1 मिनट अभी देता हूँ। ये लो। उस्ताद जरा देखना कैसे लग रहा है। मैंने इससे भी खराब काम देखा। अच्छा है। अच्छा है? क्या कह रहे हो? जरा देखना इधर कैसे लग रहा है। ठीक है, मगर तुम ये नक्शोनिगार क्यों बना रहे हो? तुम किसी भी सूबे के गवर्नर बन सकते हो। तुम्हारा रिश्ता मलिक आलिया की खास मुलाजमा से है। मुझे तो फन से दिलचस्पी है। ये अपना अपना इंतखाब है। मेरा ख्याल है कि वो जद रंग बाकी रंगों से ज्यादा नुमाया है। मेरे बेटे ने फूल में ऐसा रंग भरा है जो तुमने पहले कभी नहीं देखा होगा। अशरफ आगा, फरहाद को देखो, इसे प्यास लगी है। अगर इजाजत दो तो होंठ गीले कर ले। तुम्हारे जग का पानी बहुत मीठा है क्योंकि महल से आता है। मुझे अफसोस है। बेवकूफ, खैर आओ जश्न की तैयारी करें। इस दुनिया में सब मिट्टी है, ये महल भी मिट्टी बन जाएगा।
सुनो, ये शोर कैसा? समंदर की लहरें जल तरंग बजा रही, हवाएं गीत गा रही। तुम्हें डर नहीं लगता? अफलातून ने कहा था कि तमाम जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता आने वाली मौत, और जो मौत से डरे उसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं। मुझको अपना राज दे देने का तुम्हें अफसोस नहीं? अपने सब्ज रोगन का राज, उसके बनाने में कितनी जड़ी बूटियां पड़ी। मैं ऐसा राज कभी न देता। तुम मुझे ब्रश भी दोगे? हमने तो इस बारे में कोई बात ही नहीं की। इसके बारे में अब बात कर लेते हैं। मंजूर है, तुम ब्रश भी ले लो। तुम तो बस हमेशा मुसव्विरी की बातें करते रहते हो, वरना वजीर बन चुके होते। फरहाद, शीरीन इंतजार कर रही है। अशरफ, तुम यही हमारा इंतजार करो। अगर इस प्यार का राज खुल गया तो तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा। तुम डरते नहीं? हाँ, सिर्फ एक चीज से। वो क्या? तुम्हारी जुदाई।
हर अंजाम से हो गया है दिल मेरा बेगाना, हर अंजाम से लिया है प्यार का आगाज तेरे नाम से हो गया है दिल मेरा बेगाना, हर अंजाम से तो मुश्किल है निकलना जुल्फ के इस दाम से, हो गया है दिल मेरा बेगाना, हर अंजाम से नजरे मिलते ही दीवाना तूने मुझको कर दिया, सुबह से मुझको गरज है अब न मतलब शाम से, हो गया है दिल मेरा बेगाना, हर अंजाम से कर लिया है प्यार का आगाज तेरे नाम से, हो गया है दिल मेरा बेगाना, हर अंजाम से सलाम बाबा। वालेकुम सलाम। ये थोड़ा सा पानी मिल जाएगा, हमें प्यास लगी है। जरूर बेटे, लो पियो बेटा। शुक्रिया बहुत।
तरफ से आदमी गुजरा है? नहीं, मैंने तो किसी को नहीं देखा। ये शहजादी के जूते मुझे दो। ये कमाल है, ऐसी चीजें यहाँ कैसे आ गई? लो, मुझे दो। सिपाहियों, सब जगह तलाश करो, वो नजदीकी है। दलील, कमीने, गधे, मैं बाएं तरफ दिखाता हूँ। दलील, कमीना। शेरे, ये घोड़ा तुम्हारा बंदी। इनके सरों से एक बाल भी नहीं गिरेगा। आपकी ख्वाहिश मेरे लिए काबिल एहतराम है। इन्हें तकलीफ पहुंची तो तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा। सबकी नजरें हम पर हैं, गुस्सा सब कर ले। बहुत बुरी खबर आई है मलिका, आप पकड़ लिए गए। वो जख्मी तो नहीं है? फरहान, फरहान! इनके हाथ खोल दो। शीरी, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र थी। तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? तभी बुलाओ? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। माफी चाहती हूँ, मेरी वजह से आपको परेशानी उठानी पड़ी। कोई बात नहीं, तुम मेरी बहन हो, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। रात के साथ क्या सलूक होगा? घर चलो। वजीर, आपके हुक्म का मुंतजिर हूं मलिका। तुम्हें मालूम है हमें क्या हो गया है? आपको नौजवान मुसव्विर से मोहब्बत हो गई है। क्या ये बात शीरी भी जानती है? नहीं। अगर उसे मालूम होता फिर भी वो उसके साथ चली जाती। बंद करो अपनी जबान वजीर, बंद करो, बंद करो अपनी जबान वजीर। मैं आपको दरखास्त करता हूँ अपना घोड़ा रोक दें। मैं सिर्फ मलका नहीं,
एक औरत भी हूँ वजीर। मेरे सीने की गहराई में जो सांप सोया हुआ है, मोहब्बत की फैली हुई खुशबू ने उसे अचानक बेदार कर दिया है। अगर मैंने उसका सर ना कुचल दिया तो वो मुझे डस लेगा, वो मुझे डस लेगा, वो मुझे डस लेगा। देखो मेरी आंखों में। मुसीबत छाई हुई है, प्यास इनका मुकद्दर बन गई है। जिंदगी हम सबका इम्तिहान ले रही है वजीर। तुम्हें वो जादूगर याद है जिसने कहा था तुम मुझसे ज्यादा बदसूरत होने नहीं पाओगी? याद है तुम्हें? हाँ, मुझे याद है। और उसने ये भी कहा था कि लोग सीरत में ही सूरत दिखते हैं। मैं उन बदनसीबों में से हूँ जिन्हें अब मोहब्बत का मौसम रास नहीं आ सकता। हाँ, आपका दुख बिल्कुल सच्चा है मलिका। मैं जानता हूँ कि बहन की जिंदगी को बचाने के लिए आपने अपना तमाम हुस्न निछावर कर दिया। हाँ, अब फरहाद के लिए आपके पास क्या रह गया है? क्या रह गया है फरहाद के लिए आपके पास? अब आप फरहाद को क्या देंगी? क्या देंगी फरहाद को अब आप? तुम बताओ मैं उसे क्या दूं? मोहब्बत या शीनी का कलम किया हुआ सर? मलिका का इस्तकबाल करने चलो। ये महल कितना खूबसूरत है। जी तुम खुश हो शीरी? ये वाकई बहुत खूबसूरत है।
मैं इसके लिए आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। ये काम किसने किया है? एक नौजवान मुसव्विर फरहाद ने किया है मलिका। तुम वो नक्शो निगार क्यों नहीं दिखाती जो तुम्हारे भाई ने किए हैं? मलिका, मुझे इजाजत दीजिए कि मैं आपको वो नक्शो निगार दिखाऊं जो मेरे भाई ने बनाए हैं। ऐसा लगता है कि वो बहिश्त को जमीन पर उतार लाया है, शीरी सुल्ताना के महल की दीवारों पर। अपने नेता पीछे हटाओ, अभी रंग सूखा नहीं है, तुमने खूब खराब कर दिया। छोड़ दो इसे। कितना हसीन है, मगर उसकी सूरत कितनी अच्छी है और कितनी अजमत चमक रही है। इसकी आंखों में मैं सुनना चाहूंगी, इसकी आवाज। ये नौजवान कौन है? आपका खादिम फरहाद। इसके तौर तरीकों पर न जाए, इसे अजाब न दिलाए। इस नौजवान में खुदादार सलाहियत मौजूद है। मेरी दरखास्त है, इसको माफ कर दें, इस पर रहम करें, इसको अजाब न दें। काश मेरे पास वो हुस्न होता जो मैंने अपनी बहन पर निछावर कर दिया है। मैं इसे माफ करती हूँ और महल का मुसव्विर आला बनाने का हुक्म देती हूँ। हमारी जिंदगी एक गीत है, ये वो चमकदार रोशनी है जो ज्यादा देर ठहरती नहीं, इसलिए कुछ खुशी मनाओ ताकि वक्त गुजारा जाए। हमारी जिंदगी मौसीकी का वो टुकड़ा है जो फिर गाया ना जाएगा।
बहुत खूबसूरत हो। तुमने मुझ पर जादू कर दिया है। तुम्हारा हुस्न, तुम्हारा जिस्म धनक के रंगों की तरह दिलनशीन है। तुम एक गुलाब का फूल हो, झील का पुरसुकून पानी। कौन हो तुम? क्या तुम मलका की जाती खादमाओं में से एक हो? फरहाद, मेरा नाम शीरी है। शीरी, इसका मतलब है मैं एक सितारे से प्यार कर रहा हूँ। शीरीन, शीरीन सुल्ताना, तुम कहाँ हो? ये मुझे बाहर भी अंधेरा है और मेरे दिल में भी ये परेशानी का सबब सिर्फ मोहब्बत है। ये मोहब्बत क्यों बसती है मेरे दिल में? फरहाद शीरी को प्यार करता है, शीरी भी उसे चाहती है। वो दोनों प्यार को गले लगा चुके हैं। मैंने ऐसा ख्वाब क्यों देखा जिस ताबीर में मुझे ख्वाब की ताबीर मिल सकती है? मैं इस मुल्क में मरता हूँ, सब कुछ मेरे इख्तियार में है। हाँ, मैं उसे बता दूंगी। फरहाद, तुमने मेरे दिल की धड़कनों में बसेरा कर दिया है। तुम सिर्फ मेरे हो। दुनिया की कोई ताकत तुमको मुझसे जुदा नहीं कर सकती। तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। मुझे तुमसे प्यार है, मुझे तुमसे प्यार है। मैं बहुत चाहती हूँ, बहुत चाहती हूँ। मेरे हुस्न की सूरज की तरह। नहीं, मुझे मोहब्बत के बारे में कुछ नहीं सोचना चाहिए। फरहाद, तुमने मुझे किस उलझन में डाल दिया? नहीं, मेरे ख्याल में ना हो फरहाद, मुझे परेशान ना करो।
करने वाला है मेरे फरहाद को इस इम्तिहान में कामयाब कर। शिरीन, तुम अब तक जाग रही हो? पहले से बहुत मुख्तलिफ नजर आ रही हो। बिल्कुल मुख्तलिफ। क्या फर्क पड़ता है? ये मेरा नहीं, फरहाद का वजूद है। क्या तुम मोहब्बत के माने जानती हो? हाँ, मुझे मालूम है, मुझे मालूम है। माफ कीजिए, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकती, मजबूर हूँ। मैं उससे प्यार करती हूँ। हाँ, तुम मोहब्बत करना जानती हो। तुम जैसी मोहब्बत कोई नहीं कर सकता। खुद भी दुखी हूँ और आपको भी बहुत दुख दिया। फिर बात क्यों करती हो? मुझे मालूम है आपने जो कुछ किया। तुम मेरी जगह होती तो तुम भी वही करती जो मैंने किया है। जवाब दो, क्या तुम ऐसा नहीं करती? जवाब दो, तुम ऐसा नहीं करती? बोलो मुझे, तुम ऐसा नहीं करती? जवाब दो, तुम ऐसी करती? जवाब दो, क्या तुम ऐसी करती? मेरी रूह में रोशनी चमकती है, ऐसी रोशनी जो शहर की तरह है। मैं इस रोशनी में झूठ नहीं बोल सकती। हाँ, मेरी वही करती जो आपने किया है। इसके बाद जब तुम्हारी मुलाकात फरहाद से होती तो तुम क्या करती? शायद तुम्हें अपने अमल पर पछतावा होता। मुझे नहीं मालूम। तुम्हें दुख होता अगर तुम्हारा चेहरा मेरे जैसा हो जाता। बोलती क्यों नहीं? हाँ, ये सच है। मुझे दुख भी होता और पछतावा भी। तुम रो रही हो? हाँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि काश मैंने फरहाद को ना देखा होता। मुझे माफ कर दे। मुझे आपकी तकलीफ का एहसास ना हो सका। मैं अपनी खुशी में मगन रही। मैंने तुमसे कोई गिला नहीं किया। ना मेरी फरहाद से मुलाकात हुई, ना बाहर आई, ना फूल खिले। मुझे इसका मलाल नहीं। नहीं, ये सच नहीं है। देखो शिरीन, हमने हमेशा एक दूसरे से मोहब्बत की है। हम दो जिस्म एक जान बनकर रहे हैं। मगर अब हमारे दरमियान आग का पर्दा हायल हो गया है। ये आपने बहुत खौफनाक अल्फाज कहे हैं। लफ्जों पर ना जाओ। मेरे ख्यालात इससे भी ज्यादा खौफनाक हैं। आपके ख्यालात फरहाद के मुतालिक? हाँ, लेकिन तुम घबराओ नहीं। मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगी। लेकिन आपने ये नहीं बताया कि हमारा अंजाम क्या होगा। मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं, मगर ये मत भूलिए कि फरहाद के बगैर मेरा कोई वजूद नहीं। वो मेरी जिंदगी है। शिरीन, मुझे गुस्ताखी नहीं पसंद। चली जाओ यहाँ से। जाओ, जाओ यहाँ से। तुमने सुन लिया वजीर? ना चाहने के बावजूद। इस अज़ियत को खत्म करने का एक ही तरीका है मलिका आदम। क्या? फरहाद को पिंजरे में फेंक दूं ताकि भूखे शेरों से कच्चा चबा जाए? मेरा मशवरा है कि आप फरहाद को अपने साथ तख्त शाही पर बिठा लें। वो मुफलिस नौजवान मुसव्विर शान शौकत से मरूफ होकर खुद को आपका वफादार समझेगा। इस तरह वो शीरीन को भूल जाएगा। बेवकूफ इंसान, मेरे दिल में आग भड़क रही है। मैं किसी का खून करना चाहती हूँ और वो शायद तुम ही हो। मुझे पछतावा ना होगा। फरहाद को लेकर आओ।
चिड़िया जंगल से जानवर चुरा लेता है, उसी तरह तुमने मेरी बहन को चुरा लिया है। तुम्हारी मोहब्बत ने उसे सर्कस बना दिया है। खोल दो इसे। मेरे करीब आओ फरहाद। घबराओ नहीं, फैसला हम करेंगे, मगर अपनी सजा तुम खुद चुनोगे। देखो मेरा चेहरा। इस दुनिया में कोई असियत भी उस असियत से ज्यादा बढ़कर नहीं हो सकती जो तुमने हमें दी है। मोहब्बत का जन्म तुमने किया है, नदामत हमें हुई है। मैं मोहब्बत पर शर्मिंदा नहीं हूँ मलिका, लेकिन मेरा दिल, मेरी आंखें। खामोश, खड़े हो जाओ। ये आवाजें कैसी? लोग अपने मरे हुए अजीजों को मातम कर रहे हैं। बुनियादी मसला बहरहाल पानी की किल्लत का है। लोग बुरी तरह से रो रहे हैं। खिड़की बंद कर दो। सुनो फरहाद, मैं इतनी मेहरबान नहीं हूँ जितना तुमने मुझे समझ लिया है। लेकिन मैंने फैसला कर लिया है कि तुम्हारी मोहब्बत तुम्हें दे दी जाएगी। शीन तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बना दिया जाएगा, लेकिन तुम इसके बदले में हमें क्या दोगे? अगर तुम चाहते हो कि शीरी हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाए, तो तुम्हें पहाड़ों को तोड़ना होगा ताकि पानी बहकर हमारे शहर में आ जाए। मुझे मंजूर है मलिका। तुम शीन से उस वक्त तक नहीं मिल सकते जब तक तुम कामयाब नहीं होते। मुझे ये भी मंजूर है। सोच लो, ये सब काम तुम्हें अकेले करना होगा। मुझे ये भी मंजूर है। ये काम आसान नहीं है फरहाद। मुझे मंजूर है, इसलिए कि मेरे दिल में शीरी की मोहब्बत है। मोहब्बत साथ हो तो फिर कोई काम दुश्वार नहीं रहता। दुनिया देखेगी, पीछे फरहाद पहाड़ों को रेजा रेजा करके पानी की नदियां बहा देगा। तुम जा सकते हो।
ये तुम जानते हो। क्यों? तुम हंसते क्यों? तुम बनाता हूँ मुझ पर। मैं ना ही रोता हूँ ना ही अपने आप पर हंसता हूँ। मैं अपनी खुशकिस्मती पर नाजा हूँ। तुम उन दूर दराज के बर्फ के पहाड़ों के मुताबिक सोचते हो। संलाख पहाड़ों को तोड़ते तोड़ते तुम्हें पूरे 10 साल गुजर गए। जब तुमने शीरी को आखिरी मरतबा देखा था, उसकी आवाज तुम्हारे सहने से मिट चुकी है। नहीं, वो अब भी वहीं मौजूद है। क्या तुम्हें उसकी शक्ल याद है? याद है? शायद तुम भूल चुके हो। नहीं, मैं उसे भूल नहीं सकता। उसके अब्रू, उसका चेहरा, उसकी आंखें, उसकी अदाएं, वो मुकम्मल तौर पर मेरे जहन में मौजूद है। मेरी आंखों के सामने हमेशा रहेगी, हमेशा। बिल्कुल ऐसे जैसे पहली बार वो मुझे मिली थी। शीरी, मेरी अपनी शीरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुल्ताना खत्म हो रही है। मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा, लेकिन तुम्हें बता दूं कि तुमने उसका हुस्न नहीं बल्कि वो आदमी भी छीन लिया है जिसको वो चाहती थी, प्यार करती थी। ये झूठ है। हाँ, झूठ। आप मुझे मर जाने देती। वजीर ने तुम्हें जो कुछ बताया है वो सच नहीं है। आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं। मैं तुम्हें शादी की इजाजत देती हूँ। जाओ, फरहाद से मिलो, लेकिन एक शर्त है।
फरहाद को पहाड़ों का काम छोड़कर वापस आना होगा। समझी तुम मैं क्या कह रही हूँ? किस चीज का इंतजार है तुम्हें? चली जाओ, जाओ। मुझे मत छेड़ो, मुझे पूरा यकीन है फरहाद जरूर पानी लाएगा। हम पहले ही 10 साल तकरीबन इंतजार कर चुके हैं, और कितना इंतजार करें? मैं कहता हूँ छोड़ो मेरा बाजू। मुझे यकीन है जब पानी आएगा तो तुम सबसे पहले अपना मटका लेकर पहुँचोगे। इस पर बिल्कुल यकीन न करो, पानी वानी कोई नहीं आएगा। क्यों मेरी बात नहीं सुनती? बच्चे को घर पर छोड़ाना चाहिए था। मैं बच्चे को इसलिए लाई हूँ कि ये फरहाद को देख ले। मैं भी इसको फरहाद बनाना चाहती हूँ। ठीक है, मेरे बच्चे को फरहाद दिखाओ। मेरा प्यार, तुम ही मेरी रात और तुम ही मेरा दिन। शीरी, ये आंसू कैसे? खुशी के। शीरी, सुल्तान मुझसे ज्यादा खूबसूरत है। नहीं, तुम चांद से भी ज्यादा हसीन हो। उसने इजाजत दे दी हमारी शादी की। शीरी, सिर्फ तुम्हें काम खत्म करना होगा। तुम बाहर से निकल आओ। हाँ, यही उसका हुक्म है। मैं इतना चाहती हूँ कि सब कुछ भूल जाओ, इस पहाड़ को, और इन 10 सालों को भी, हर मानों को। काश मुझे खुशी मिल सकती। मुझे काम जारी रखना होगा। पाना तुम्हें आजाद कर चुका। हमें पानी की जरूरत है, और मुझे तुम्हारी। और बीमारी खत्म हो जाएगी, बाग और खेतों में घास निकल आएगी। पहले ही मेरा चेहरा दर्द और उदास हो गया है। सिर्फ एक चट्टान बाकी रह गई है, जिससे सुरंग निकलना है। चश्मे के पानी को दूर आसमान तक पहुंचाएंगे। लोगों के दिलों में खुशी और ताजगी पैदा होगी, जैसे तुम्हारी आंखों में। तुम इनकार करते हो। गम और मुसीबत खत्म हो जाएंगे। तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं। मैंने तुमसे बहुत प्यार किया है शीरी। रो नहीं, तुम्हारे आंसू मेरा हाथ रोक देते हैं। मैं एक औरत हूँ, तन्हाई के 10 साल गुजार चुकी। आखिर कब तक अपने महबूब का इंतजार करूं?
तुम हमेशा मेरे दिल में हो, ये हाथ हमेशा मेरे हाथों में रहेंगे। तुम यहाँ रहोगे या मेरे साथ महल चलोगे? शीरी, तो तुम यहीं रहोगे। शीरी, सिर्फ एक चट्टान और, फिर उसके बाद मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मैं अब जा रही हूँ। मेरी मोहब्बत पर शक है? तुम जानते हो ऐसा नहीं, ये सच नहीं। तुम यहाँ रहो और अपना काम खत्म करो। मेरी आंखें चूम लो। इस दास्तान के लिए हर शख्स ने कुछ दिया है, अब मैं भी यही करूंगी। एक सिपाही की बीवी की तरह तुम्हारा हमेशा इंतजार करूंगी। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज फरहाद। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज फरहाद। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज शीरी। खुदा हाफिज फरहाद। खुदा हाफिज शीरी।
फरहाद, शीरी, फरहाद, मेरी बहन शीरी, क्या इश्क मोहब्बत की ये दास्तान यहाँ खत्म हो गई? नहीं, शीरी और फरहाद ने अपनी जानों की कुर्बानी देकर मोहब्बत की दास्तान को हमेशा हमेशा के लिए लाजवाल बना दिया। मोहब्बत, ईसार और कुर्बानी के बगैर जिंदगी बेकार है। ये मोहब्बत की दास्तान यहीं खत्म नहीं हो जाती, बल्कि ये रहती दुनिया तक यूं ही कायम और दायम रहेगी।